मेरे ज़मींदार और काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद फ़कीर और आप मुझे मेरे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल देहातनामा पर देख रहे हैं। जैसा कि आजकल एनआरसीजी 1 के बहुत चर्चे हैं, तो मैंने इस पर बहुत सर्च की लेकिन मुझे कहीं से भी इसकी बेसिक मालूमात ना मिली, जिसकी वजह से मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये इस पे प्रेज़ेंटेशन पर पहुँचा हूँ और आपके सामने इसकी तमाम बेसिक मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें ताकि आप एनआरसीजी 1 के मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में लहसुन की सिर्फ एक ही वैरायटी लहसुन गुलाबी मंजूर शुदा है, जो कि अयूब ज़रई तहकीकाती अदारे फैसलाबाद ने 1976 में मंजूर करवाई। 1976 के बाद हमारे अदारे किसी लहसुन की कोई नई वैरायटी पेश ना कर सके। लहसुन के मैदान में पैदा होने वाली इस कला को काश्तकार अपनी मदद आपके तहत पुर करते रहे, जिसके नतीजा में मुख्तलिफ वैरायटियाँ गैर मंजूर शुदा भी वो काश्त करते रहे। ख़ास तौर पर पंजाब में गैर मंजूर शुदा वैरायटियाँ काश्त कर रहे हैं, जिसमें देसी सफ़ेद और गोल्डन फार्मी ज़्यादा मकबूल हैं। मार्केट में देसी सफ़ेद और गोल्डन फार्मी के अलावा भी कई वैरायटियों का तज़किरा मिलता है, जिनमें चाइना लहसुन, ईरानी लहसुन, इटालियन लहसुन वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 42 साल के तवील अरसे के बाद नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एनएआरसीजी जो है वो सामने आया, जिसने लहसुन की एक नई वैरायटी नार्क जी 1 के नाम से तैयार कर ली। इस्लामाबाद में वाक़या नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नारक की जानिब से पेश की गई इस वैरायटी की पैदावार पाकिस्तान में आम काश्त किए जाने वाले लहसुन से दोगुनी है। इस इनकलाबी वैरायटी का नाम नार्क जी 1 रखा गया और ये वैरायटी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में काश्त की जा सकती है। इस्लामाबाद में वैरायटी एवेल्यूएशन कमेटी के अला सतही इजलास में नार्क जी 1 की हतमी मंजूरी दे दी गई। यह वैरायटी ज़रई माहिरीन की 10 साला मेहनत का निचोड़ है। इस पैदावारी सलाहियत 235 मन फ़ी एकड़ है। वाज़ेह रहे कि पंजाब में ज़्यादातर इस काश्त किए जाने वाले देसी सफ़ेद लहसुन की पैदावार अच्छी देखभाल के साथ 60 से 70 मन, जबकि गोल्डन फार्मी की पैदावार 90 से 100 मन फ़ी एकड़ ऊपर नहीं जाती। लहसन जी 1 पर एक पर काम करने वाली टीम का तारुफ। लहसन जी 1 पर काम करने वाली टीम का तारुफ। लहसन नार्क जी 1 की तैयारी में ज़रई साइंसदान डॉक्टर हुमायूं खान का कलीदी किरदार है, जिसमें उनकी मामन कमेटी में डॉक्टर ताज नसीब खान, डॉक्टर गुलाम जिलानी, डॉक्टर हिदायतुल्लाह, डॉक्टर नौशीरवान और डॉक्टर मजहर हुसैन शामिल हैं। नार्क जी 1 काश्त करके फ़ी एकड़ कितनी पैदावार और आमदन हासिल की जा सकती है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सन 2014 और 15 में लहसुन की 7 अक़साम की पैदावारी सलाहियत जांचने के लिए तजुर्बा किया, जिसमें मुख्तलिफ वैरायटियों के साथ-साथ एनएआरसी जी 1 भी शामिल था और जिसमें सबसे ज़्यादा पैदावार 235 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से नार्क जी 1 ने हासिल की। नार्क जी 1 की ज़्यादा पैदावारी की वजह इसकी पोथियों की ज़्यादा लंबाई और मोटाई है, जबकि पोथियों में जो है वो साइज़ अच्छा होने की वजह से इसको छीलना आसान है। दूसरा इसका ये है कि इसके देखने में खूबसूरत है और इसके खुशबू और जायके के लिहाज से आम देसी लहसुन की तरह ही है। बीज का खर्च कितना आता है? अगर हम जो है वो एनआरसी जी 1 को काश्त करना चाहें, तो इसमें जो है वो बीज आम लहसुन में 8 मन बीज दरकार होता है, जबकि इसके एनआरसी जी 1 के लिए हमें 20 मन बीज दरकार होगा। आजकल जो है वो जिन लोगों के पास ये बीज मौजूद है, वो 6000 से कम किलो से कम नहीं दे रहे, जिसके हिसाब से 20 मन बीज पर 60 लाख रुपए आपकी लागत आएगी। लेकिन बाज़ जगहों पर इसकी 6000 से ज़्यादा भी कीमत मौजूद है। हर बंदा के जो है वो अपने रेट के हिसाब से सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके लिए एक बेहतरीन मशवरा ये है कि एक कनाल पर काश्त करें, आपको 2.5 मन बीज दरकार होगा, जिसमें महज़ 45 लाख रुपए लागत आएगी। बीज की कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है। एक कनाल से आपकी पैदावार 20 से 25 मन होगी, जो 1 एकड़ पर लहसुन नार्क जी 1 काश्त करने के लिए काफ़ी होगी। आप अपने माली वसाइल और बीज की दस्तयाबी के मुताबिक एक कनाल से कम रकबे पर भी लहसुन जी 1 काश्त कर सकते हैं। खाद का खर्च। इसके एनआरसी जी 1 के लिए ज़मीन की तैयारी के वक़्त 8 से 10 ट्रालियाँ गोबर की खाद डालें। उसके अलावा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश डालें। जिसको पूरा करने के लिए आपको 3 बोरी यूरिया, 4 बोरी डीएपी और 3 बोरी एसओपी डालना होंगी। ऊपर दी गई जो है वो खादों की मिकदार आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से खादों की मद में आपका खर्च 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आजकल जिस तरह से खादों की कीमतों में ऊपर-नीचे हो रहा है, तो ये रेट भी कन्फर्म नहीं है, इससे ज़्यादा या कम का खर्च भी हो सकता है। और खादें डालने से पहले इस वक़्त का ज़रूर यकीन दहानी कर लें कि आपने ज़मीन का तज्ज़िया करवाया है, ताकि उसके बाद आप फ़ास्फ़ोरस और पोटाश की खादों का मुमकिना तौर पर इस्तेमाल कर सकें और आपकी बचत हो सके।
جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کے لیے اس میں کوئی خاص طرح کی بیماری نہیں لگتی، اس لیے البتہ آپ جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو گوڈی یا ہلکی پھلکی اسپرے سے ضرور استعمال کریں، اس میں آپ کا کام خرچہ 20,000 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کاشت کیسے کریں؟ NARC-G1 جو ہے وہ لائنوں میں بھی کاشت ہوتا ہے اور بیڈ پہ بھی کاشت ہوتا ہے، جبکہ لائن سے لائن کا فاصلہ 10 سے 12 انچ اور پودے سے پودے کا فاصلہ 8 سے 7 انچ رکھا جائے۔ لہسن کاشت کرتے وقت ایک کتار سے دوسری کتار کا فاصلہ 12 انچ اور جبکہ 2 سے 16 انچ کر دیا جائے تو زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک بیج سے دوسرے بیج کا فاصلہ 4 انچ ہونا چاہیے، یعنی 1 فٹ میں 3 پوتیاں۔ لہسن G1 کاشت کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ NARC-G1 کاشت کرنے کے لیے آپ کو 20 ستمبر سے 30 ستمبر تک اور اس کے علاوہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ NARC-G1 کو اکتوبر کے پہلے ہفتے زیادہ لیٹ نہ کریں ورنہ پیداوار میں کمی کا امکان ہوگا۔ لہسن NARC کب پھوٹنا شروع کرتا ہے؟ NARC-G1 جو ہے وہ 20 سے 25 دنوں میں پھوٹنا شروع کرتا ہے، جبکہ عام لہسن جو ہے وہ 10 دنوں بعد پھوٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ 10 دنوں کے بعد پھوٹنا شروع نہ ہو تو پریشان نہ ہوں، 20 سے 25 دنوں کے بعد یہ پھوٹنا شروع ہو جائے گا۔ کیا لہسن G1 پر گنڈیل بنتی ہے؟ جی ہاں، جیسے کہ ہمارے دیسی فارموں میں گنڈیل بالکل نہیں بنتی، جبکہ ہمارے NARC-G1 پر پودے اور پیاز کی طرح گنڈیل نکلتی ہے۔ گنڈیل دراصل پودے کے درمیان سے نکلنے والی شاخ ہے جو سیدھا اوپر کو بڑھتی ہے اور جب اپنا قد پورا کر لیتی ہے تو اوپر اس پر پھول نکلتا ہے۔ واضح رہے پیاز کی گنڈیل میں تو بیج بن جاتے ہیں، لیکن NARC-G1 کی گنڈیل میں بیج بالکل نہیں بنتا۔ NARC-G1 کے اس گنڈیل کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر یہ گنڈیل مارچ کے مہینے میں نکلتی ہے۔ جیسے ہی گنڈیل نکلے آپ اس کو ہاتھ کے انگلیوں کی مدد سے توڑ دیں، یہ بآسانی ٹوٹ رہے گی۔ واضح رہے کہ اگر آپ نے اس کو نہ توڑا تو یہ 4 سے 5 فٹ تک قد کر جاتی ہے اور وہ خوراک جیسے پودا لہسن کی گنڈیل بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس گنڈیل میں استعمال ہو جاتی ہے اور پیداوار میں بہت کم اثر ہوتا ہے۔ لہسن G1 کس طرح کی زمین میں کامیاب رہتا ہے؟ لہسن G1 نرم میرا زمین میں سب سے بہترین ہے، لیکن میرا زمین میں بھی اس کی کاشت کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ پکے وٹ کی زمینوں میں اس کی پیداوار پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی زمینیں جن میں پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہے لہسن G1 کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ لہسن G1 کو پانی کتنا چاہیے؟ لہسن G1 کو 10 آب پاشیوں کی ضرورت ہے۔ موسم اور زمین کی خصوصیت کی بنیاد پر 2-3 آب پاشیاں کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لہسن G1 کو دیسی سفید اور فارمی گولڈن لہسن کی نسبت 2 سے 3 پانی زیادہ لگتے ہیں۔ لہسن G1 کی برداشت یا پٹائی کب کرنی چاہیے؟ لہسن G1 کی برداشت عام طور پر 15 مئی کے لگ بھگ کی جاتی ہے۔ واضح رہے دیسی سفید اور فارمی گولڈن کی برداشت وسط اپریل تک ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے لہسن G1 سفید اور فارمی گولڈن تقریباً 1 مہینہ لیٹ برداشت ہوتا ہے۔ موسم اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کی برداشت 10-15 دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی معلومات۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔